वाई इज मिसिज पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? ट्रिकी के बारे में मिसिज पम्फ्रे चिंतित क्यों हैं? मिसिज पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टायर्ड, क्योंकि ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इनएक्टिव है। इट सीम्ड ही हैड नो एनर्जी, ऐसा लगता है उसमें कोई एनर्जी नहीं है। हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग? कैसे इलाज करते हैं उसको, या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहा जाता है? ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। गिविंग हिम नो फूड, फूड नहीं देते हैं, भोजन नहीं देते हैं। बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, लेकिन 2 दिनों तक उसे पानी दिया जाता है प्रचुर मात्रा में। लेटर बाद में ही कीप्स हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसकी डाइट होती है काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है वो। ट्रिस्टन नाम का जो है, जो भोजन वगैरह दिया करता है वहाँ पे काम करने वाला होता है ट्रिस्टन। एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है। हार्ड मस्टल्ड, काफ़ी लाइट लचीला बन जाता है वो बिना किसी मेडिसिन के या चिकित्सक के उपचार के बिना, इसीलिए इसको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा गया है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिसिज पम्फ्रे का? मिसिज पम्फ्रे रिच लेडी है, एनिमल लवर है, और ट्रिकी उनका पेट डॉग है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो। शी और फैट ट्रिकी लविंगली, और इसी प्यार की वजह से उसे बहुत ज़्यादा भोजन कराती है वो। और यही वजह होती है कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और फीडिंग के कारण। बट शी डज नॉट रेस्ट्रिक्ट हिज डाइट, खाने पीने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड डज नॉट गिव हिम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज उसे नहीं करवाई जाती जब तक कि वेटरनरी सर्जन उन्हें वार्निंग नहीं देते। शी इज़ ग्रेटली कंसर्न, बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं उसके सही होने के बारे में। शी हैज़ गिवन ट्रिकी कम्फर्ट्स विद ऑल मीन्स, और सारी सुख सुविधाओं का वो ध्यान रखती हैं। उसके क्वेश्चंस कहते हैं, खाने के जो बर्तन होते हैं सुबह शाम, दोपहर के वो खेलने की जो रिंग वगैरह है उनका वो ध्यान रखते हैं। उनका जो कोट है, कौन से मौसम में कोट वो पहनेगा, सब कुछ ध्यान रखा जाता है उसका। व्हाट इज़ ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट थीप्स, स्टोरी से है, और चोरी करने में काफ़ी सफल होता है वो। हरी सिंह नाम होता है उसका। ही स्टील्स थिंग्स क्लेवरली, बड़ी चतुराई से चीज़ें चुराता है। गेट सक्सेस, सफलता भी उसको प्राप्त होती है इस काम में। दो ही इज़ ओनली 15, लेकिन यद्यपि उसकी उम्र है वो 15 साल की है। तो बात करते हैं कैरेक्टर स्केच की अनिल की। अनिल जो कि एक राइटर है। अनिल वाज एन ईजी गोइंग, काइंड, सिंपल, सेल्फलेस, एक साधारण सा दयालु निस्वार्थ आदमी होता है, उदार होता है। ही वॉज जेनरस। ही केप्ट हरि सिंह टू टीच हिम, हरि सिंह को वह सिखाता है। अनिल न्यू दैट ही वॉज सेविंग 1 रुपये डेली, जानता था कि 1 रुपये प्रतिदिन वो बचाता है। बट ही नेवर ऑब्जेक्टेड, लेकिन कभी उसने एतराज़ नहीं किया इस बात पे। अनिल केम टू नो अबाउट द थेफ्ट ऑफ द मनी, उसे चोरी का पता लग गया क्योंकि जब उसने उनको स्पर्श किया था तो वो गीले थे। ही डिड नॉट गर्ज अबाउट द एक्ट ऑफ हरि सिंह, तो उसने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया। ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन, बड़े दिल वाला आदमी होता है। अनिल वाज ए राइटर, राइटर था और पब्लिशर को वह बुक बेचता था। 600 रुपये उसे मिले थे 50-50 में। ही बोरोड मनी फ्रॉम अदर्स एंड द नेक्स्ट वी ही लेंट मनी, एक सप्ताह तो वह किसी से उधार लेता था और दूसरे सप्ताह वह उधार चुकाता था। When he got his check, he spent the money on his friends, और जब उसके पास पैसे आ जाते थे तो वह अपने दोस्तों को, मतलब दोस्तों पे खर्च करता था पार्टी वगैरह मौज मस्ती करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह, हाउ डू डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर्स, यानी जब लोगों का सामान चोरी हो जाता है, पैसे वगैरह चोरी होता है, तो अलग अलग लोग होते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो क्या होता है देखिए। हरि सिंह हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द पीपल हु लॉस देयर मनी एंड देयर रिएक्शंस। हरि सिंह अच्छी तरह से जानता था, उसको अच्छा अनुभव था कि जब लोगों की चीज़ें चुर जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, पैसा वगैरह चला जाता है, तो उनके रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होंगी। ही सेज ग्रीडी मैन वुड शो फियर, लालची आदमी के चेहरे पे दिखता है वो डर दिखता है। रिच मैन वुड शो एंगर, और जो अमीर आदमी होता है उसके चेहरे पे दिखता है एंगर, गुस्सा। और जो गरीब आदमी है जैसे कि अनिल है, वुड शो एक्सेप्टेंस व्हेन लूज हिज मनी, जब पैसे चला जाएगा तो केवल स्वीकृति उसके चेहरे पे होगी। केयरलेस मैन होता है, ही वुड नॉट नो दैट ही हैड बीन रॉब्ड,
और ऐसे जो केयरलेस आदमी होते हैं, जब उनको लूट लिया जाता है तो उन्हें पता तक नहीं लगता। अनिल सैडनेस वुड बी फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। दुख का जो कारण है वो ये है कि पैसा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन जो विश्वास चला गया ना, वो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ओजिबल की। मिडनाइट विजिटर से हैं ये। ओजिबल स्पॉक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, ठीक ठाक बोलता था वो जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज। ही हैड नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट कम्प्लीटली, पूरी तरह से उसने अमेरिकन एक्सेंट नहीं खोया है, बोलने का लहजा उसका अमेरिकन है। ही बॉट दिस एक्सेंट 20 ईयर्स एगो फ्रॉम बॉस्टन, बॉस्टन से लाया था वो, ये बोलने का जो तरीका है, शैली, उसका ढंग है बोलने का, बॉस्टन से। ही हैड ए ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड उसका काफ़ी सही रहता है, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड है। He has the ability to think quickly and act calmly and wisely in a situation of danger and surprise. खतरे की स्थिति में, आश्चर्य की स्थिति में उसमें ऐसी काबिलियत थी, बड़ी फुर्ती से, बड़ी शांत रहकर और बड़ी बुद्धिमानी से वह सोचा करता था। He threatened Max that police were knocking at the door, और वह इस तरह से वो जो बालकनी वाली जो कहानी होती है वो गढ़ता है, बनाता है। मैक्स को ये बताते हैं कि पुलिस दरवाजे पे खटखटा रही है। अब मैक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मैक्स वाज ए क्वाइट स्लेंडर, पतला सा, लिटिल टॉल, थोड़ा कम ऊंचा। उसके जो फीचर्स हैं वो दिखाते हैं कि क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए, नुकीला सा चेहरा, थोड़ा सा पतला सा लंबा नुकीला, फॉक्स की तरह, धूर्तता को बताया जा सकता है। मैक्स वांटेड टू टेक द रिपोर्ट ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम ओजिबल, आई इसलिए था कि ओजिबल के पास जो मिसाइल्स की जो रिपोर्ट होती है वो ले सकें। ही एंटर्ड दी ओजिबल्स रूम, ओजिबल के कमरे में जाता है एक चाबी की मदद से, अपने हाथ में क्या रखता है, ऑटोमेटिक पिस्तौल होती है। वाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी होरेस डेनबी से, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। होरेस डेनबी रिमूव्ड हिज ग्लव्स टू लाइट द सिगरेट ऑफ द लेडी, जो रेड कपड़े पहने होती महिला, जिसको वह गलती से घर की मालकिन समझ लेता है, तो उसकी सिगरेट को जलाने के लिए अपना ग्लव्स वो उतारता है, और इसी चक्कर में उसके फिंगरप्रिंट होते हैं जब वो तिजोरी को ओपन करता है 1 घंटे के अंदर, तो हर जगह वो होते हैं। होरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच है। उम्र 50 साल, अविवाहित है। ही वॉज यूजुअली वेरी हैप्पी, आमतौर पर बड़ा प्रसन्न रहता था। सक्सेसफुल लॉक स्मिथ है, ताला बनाता है वो, सफल तालासाज कह सकते हैं। ही हैज़ टू हेल्पर्स इन दिस बिजनेस, और इस व्यवसाय में उसके 2 सहायक हैं। पढ़ना उसको पसंद है, तो काफ़ी महंगी वो किताबें खरीदते हैं, इसलिए वो प्रत्येक साल एक तिजोरी है उसको लूटता है। हम उसको चाहे तो चोर नहीं कह सकते, वी कैन नॉट कॉल हिम अ थीफ, लेकिन है तो वो चोर ना, बट वी ऑल्सो कैन नॉट कॉल हिम ऑनेस्ट, लेकिन वो इतना ईमानदार भी नहीं है, रेस्पेक्टेबल है सोसाइटी में। बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी, वास्तविक चोर कौन होती है। ए यंग प्रेटी लेडी हु इज़ ड्रेस्ड इन रेड इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, शी हैज़ एंटर्ड शूटर ग्रैंज विद द एम ऑफ स्टेलिंग। यहाँ पे एक डॉग का नाम भी आता है, शेरी नाम होता है उसका। वाई वर द 2 बॉयज़ इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, जो 2 लड़के होते हैं लंदन में, सरप्राइज्ड क्यों होते हैं, फैसिनेटेड क्यों होते हैं, तो देखिए। द 2 बॉयज़ saw द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर के सीढ़ियों पे वो कीचड़ में बने हुए पैरों के पदचिन्ह होते हैं, पैरों के निशान होते हैं, ताजे बने होते हैं वो देखते हैं, लेकिन उन्हें आदमी दिखाई नहीं देता, जो कि क्या होता है, इनविजिबल होता है। ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द थिएट्रिकल कंपनी शॉप, क्या करता है वहाँ पे, थिएट्रिकल कंपनी की जो शॉप होती है वहाँ से क्या क्या चीज़ वो चुराता है। बैंडेजेस अपने फोरहेड के माथे के लपेटता है वो। डार्क ग्लासेस, काले चश्मा, काला चश्मा होता है वो। फाल्स नोज, नकली की नाक। बिग बशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी गलमुच्छें, एक बड़ी सी टोपी वो चुराता है वहाँ से। राइट इन योर ओन वर्ड्स द इंसिडेंट हैपेंड विद जेफर्स, कांस्टेबल होता है। जेफर वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही वॉज गोइंग टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है
करने जा रहा है जिसका सिर है, ये बिना सिर के आदमी को गिरफ्तार करने जा रहा है। तो ये देखकर उसको बड़ा आश्चर्य होता है। द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। वह उस आदमी को गिरफ्तार करेगा जो ज़्यादा और ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा है। द मैन वाज थ्रोइंग वन गारमेंट आफ्टर द अदर, एक के बाद में दूसरा गारमेंट होता है वो फेंकते जा रहा था। फाइनली अंत में जो एक शर्ट होती है वो हवा में उड़ती है। फाइनली ही फ्लू, शर्ट यहाँ पे वर्ड आना चाहिए। देन द इनविजिबल मैन हिट विद ब्लोज, और वो प्रहार करता है। ही कुड नॉट बी लोकेटेड, पता नहीं लग पाता है। जाफर देन फेल अनकॉन्शियस, और फिर वो जाफर जो कांस्टेबल होता है बेहोश हो जाता है। ग्रिफिन जो कैरेक्टर स्केच है, ग्रिफिन वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। वो क्या होता है, एक सन की साइंटिस्ट होता है। ये हैड मैनी वाइसेस, वर्च्यू होता है गुण होता है, उसका अपोजिट होता है वाइस, अवगुण होते हैं, उसमें बहुत सारे दुर्गुण कह सकते हैं। ही वॉज रिवेंजफुल एंड फुल ऑफ एंगर, प्रतिशोध की भावना होती है, गुस्सा उसमें होता है। ही लिव्ड इन सॉलिट्यूड, एकांत में वो रहता था। ही सर्च टू फॉर सम रेयर ड्रग्स, दुर्लभ चीज़ें, जो दवाइयाँ होती हैं उनकी तलाश करता रहता था। वो ऐसी एक दवाई होती है जिससे वह अपने शरीर को पारदर्शी बना लेता है। क्लर्कीमैन के घर चोरी करता है, अब उसका जो लैंडलॉर्ड होता है उसके घर में आग लगा देता है। अलग अलग दुकान से अलग अलग चीज़ें चुराता रहता है वो, ऐसे उसके काम होते हैं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प, ये है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है कि रिचर्ड एब्राइट की मदर उसकी हेल्प करती थी, इंकरेज करती थी, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट बना रहे, उनको ट्रिप्स पे ले जाना, छोटी मोटी यात्राओं पे ले जाना, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदती थी, माइक्रोस्कोप उन्होंने खरीदा, कैमराज खरीदा, माउंटिंग मटेरियल उनके लिए खरीदे, बहुत सारी चीज़ें। और एक बुक भी लेके आई थी वो, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 नाम की। डीएनए क्या होता है देखिए, डीएनए इज ए सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, इट कंट्रोल्स हेरिडिटी। जो न्यूक्लियस होता है एक सेल का, एक कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है जो वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। राइट अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ रिचर्ड एब्राइट, क्या पर्सनैलिटी रहती है देखिए उसके। डिवोटेड, समर्पित एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वर्सेटाइल मैन है, काफ़ी जीनियस है ऐसे मान लीजिए आप, हर एक फील्ड में उसको महारत हासिल है। एक्सपेरिमेंट वो शुरू से ही करते रहे हैं, और जो मुख्य जो फोकस था, ही डेवलप्ड ए न्यू थ्योरी अबाउट हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं। ही हैड सम अदर एट्रीब्यूट्स, और भी दूसरे उनके गुण हैं, जैसे चैम्पियन था, डिबेटर चैम्पियन, वाद विवाद अच्छी करता था, जीता भी था, पब्लिक स्पीकर, एक सार्वजनिक वक्ता, एक गुड कैनोइस्ट, अच्छा एक प्रकार की नाव होती है कैनो, वो चलाता था। एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, इसलिए उनको वर्सेटाइल कहा गया है। ही थॉट अबाउट हिमसेल्फ दैट देयर मस्ट बी समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ व्यावहारिक होना चाहिए, ऐसे सोचते थे वो खुद के बारे में। ही वर्क नॉट फॉर विनिंग, जीतने के लिए काम नहीं किया उन्होंने, बल्कि काम किया है एक वास्तविक कारण के लिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, ये जो लेसन है नेकलेस का है, बहुत शानदार लेसन है। मैटिल्डा काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, यंग होती है, मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ। ऑलवेज वांट्स टू लिव अ रिच लाइफ, एक अमीरों वाला जीवन वो जीना चाहती थी। सी बिलीव्स इन शोइंग ऑफ, लेकिन दिखाव में यकीन ज़्यादा करती थी। तो इस तरह से एक डायमंड नेकलेस होता है जो उनकी दोस्त होती है, कॉन्वेंट में पढ़ी होती है, मदाम फॉरेस्टियर, उससे वो हार लेती है। बाद में पता लगता वो नकली था, और उस हार को चुकाने के लिए उन्होंने अपना पूरा 10 साल लगा दिया कर्जा उतारने में। 36,000 फ्रैंक्स का उन्होंने एक असली हार खरीदा था। शी डज नॉट टेल द ट्रूथ अबाउट द लॉस्ट नेकलेस बिकॉज ऑफ फॉल्सिटी। हाउ कैन यू से दैट लोइजल वॉज ए सिंपल मैन, हस्बैंड की बात करते हैं। लोइजल एक साधारण आदमी था, एक समर्पित पति कह सकते हैं, जो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा चाहता था, उसकी हर एक विश को पूरा करता था। एक बेचारा क्लर्क बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। जब मैटिल्डा ने बोला कि उसको पहनने के पास ड्रेस नहीं है, तो ही ऑफर्ड 400 फ्रैंक्स, जो उसने 400 फ्रैंक्स दे दिए ताकि वो एक नई अच्छी खासी ड्रेस पहन सकें। मिनिस्टर की जो बॉल पार्टी है उसमें वो अपने लिए गन खरीदना चाहता था। कौन से पक्षी के शिकार के लिए, लार्क पक्षी, या आप ध्यान रखेंगे। और
डायमंड नेकलेस जब वो खो देती है उसकी पत्नी मैटिल्डा लोइजल, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दोनों को ही होती है। उसने जैसे तैसे करके 36,000 फ्रैंक्स का अरेंज किया होता है। 18,000 पिताजी छोड़ के गए, 18,000 उसने उधार पे लिए थे। उधार चुकाने में 10 साल का समय लग गया। काफ़ी कुछ चेंजेस करता है ये। सुलेखा का जो नाम था भोली क्यों था? देखिए आंसर है, सुलेखा हैड फॉलन फ्रॉम ए कॉट, खाट से वो गिर जाती है, चारपाई से गिर जाती है और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। शी वॉज बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ी हुई बच्ची रहती है, इसलिए उसको भोली कहा गया था। राइट अबाउट द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं गांव में। एक प्रॉस्पर्स फार्मर, समृद्ध किसान होते हैं। 7 बच्चे होते हैं जिनमें 3 सन्स, 3 लड़के और 4 लड़कियां होती हैं। लड़कों को भेज दिया शहर में और कॉलेज स्टूडेंट्स देर पढ़ाई करने के लिए भेजे, सीधी सी बात यही है। एल्डेस्ट जो डॉटर होती है वो राधा होती है जिसकी शादी हो गई, और सेकंड डॉटर मंगलास होती है, उसकी भी शादी हो गई। द थर्ड डॉटर चंपा है, उसकी भी शादी हो गई थी, मान ली। भोली वाज, और भोली का नाम सुलेखा होता है, सबसे छोटी बच्ची होती है वो, और काफ़ी उसको शारीरिक दिक्कत आ जाती है, उसे स्मॉल पॉक्स वगैरह का अटैक हो जाता है, हकलाती है वो, स्टैमरिंग करती है। एजुकेशन का रोल क्या है भोली के जीवन में? सभी के जीवन में एजुकेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। एजुकेशन चेंज्ड द लाइफ ऑफ भोली। हर टीचर टोल्ड हर टू स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलना उसको उसकी टीचर सिखाती है। मोटिवेट करती है उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई को लेकर। उसके जीवन में, भोली के जीवन में एक नए उम्मीद की किरण बनकर आती है वो। थ्रू हर टीचर से एफर्ट सी इमर्स्ड एज ए कॉन्फिडेंट, बोल्ड, रिस्पेक्टिंग पर्सन उनको बनाती हैं। एजुकेशन इम्पार्टेड हर स्ट्रेंथन्स ऑफ माइंड, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और एजुकेशन का इतना रोल रहता है कि उसके दिमाग को, उसके ज्ञान को, उसकी समझ को काफ़ी ज़्यादा ताकत वो प्रदान करती है, सक्षम बना देती है उसको। सी टर्न फ्रॉम ए फूल इंटू एन इनलाइटेंड एंड सेंसिबल गर्ल। एक बेवकूफ़ से शिक्षा का रोल इतना है कि वह उसको एक समझदार, एक ज्ञानवान उसको लड़की बना देती है। हु ट्राई टू इन्वेट द अर्थ, ये प्ले है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। यानी 21st सेंचुरी में किसने पृथ्वी पर इन्वेट करने की कोशिश की? तो मंगल ग्रह के लोग होते हैं, मार्शियंस कह सकते हैं उनको। और थिंक टैंक उनका होता है, कमांडर इन चीफ होता है। वो चाहता था कि पृथ्वी को अपने कब्जे में ले, अपने अधिकार में ले। विच बुक सेव्ड द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मदर गूज होती है। नूडल का कैरेक्टर स्केच है, देखिए। नूडल नोज मोर अबाउट अर्थलिंग्स एंड देन एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप या पृथ्वी के लोगों के बारे में ज़्यादा जानता है। इंटेलिजेंट है, क्लेवर है और डिप्लोमेटिक है। वह थिंक टैंक की गलतियों को सुधारता है और इस तरीके से सुधारता है ताकि उसको तकलीफ नहीं हो। ही इज़ अवेयर दैट थिंक टैंक लाइक्स फ्लैटरी, और वह इस बात से जागरूक है थिंक टैंक को चापलूसी पसंद है और वह उसको खुश भी रखता है। इस तरीके से उसका हम्बल एटीट्यूड होता है, विनम्र व्यवहार होता है। अंतिम क्वेश्चन है, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक? 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा गया? देखिए, द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक बिकॉज इन दोज डेज, उस वक्त किताबें हुआ करती थी हर एक चीज़ के बारे में, चाहे से वो एंट ईटर, चींटियों का भक्षण करने वाले हो, या जुलू लोग हों। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, वाई टू। इनका आंसर अपने को किताबों से मिलता है, कब, कहाँ, कैसे। दे इलस्ट्रेटेड, पंक्चुएटेड और डेकोरेटेड होती हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे विचित्र बात ही, किताब ने पृथ्वी को बचा लिया मंगल ग्रह के आक्रमण से। देयर वाज ए मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। दिस इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। और इस किताब का नाम होता है मदर गूस। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।